हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएससी स्टडी गुरु में। आज मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा सन 2024-25 कक्षा 12वीं विषय भौतिक विज्ञान में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो हमारी तिमाही परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले ये जो क्वेश्चन है ओनली त्रैमाही के लिए नहीं, ये छमाही और वार्षिक के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए हम बात करते हैं चैप्टर वाइज। मैं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो पूछे जा सकते हैं वो सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बातें। तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हमारे पास वो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं तिमाही एग्जाम में 2025 वाले। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, मूल आवेश क्या है ना, मूल आवेश किसे कहते हैं। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वो है एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। एक कूलाम आवेश या फिर आप इसे बोल सकते हैं एकांक आवेश किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आवेश संरक्षण का नियम लिखिए। आवेश संरक्षण किसे कहते हैं, ये हमें यहाँ पे इसका नियम लिखना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का क्या सिद्धांत था, है ना, वो हमें लिखना है, उसका सूत्र भी हमें यहाँ पे बताना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है आवेश की योज्यता का नियम लिखिए। प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पुराने पेपर में पूछा जा चुका है। आवेश के अध्यारोपण के सिद्धांत को बताइए। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर पे, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक बताइए। किसी पृष्ठ से जो लंबवत विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उनकी संख्या को अपन बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, इसके गुण बताइए। तो यहाँ विद्युत बल रेखा जो आपकी धनावेश से चालू होती है और ऋणावेश पे जाके ख़त्म हो जाती है, इनका पथ परवलय के आकार का होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो यहाँ पे इनकी कुछ गुण जो हैं वो भी आपको याद कर लेना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा विमी सूत्र बताइए। अगला जो क्वेश्चन है वो है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पुराने पेपरों में तो ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिला था कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों। प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे क्वेश्चन है पूरे 2 अंक वाले। अब प्यारे स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चनों की, है ना। तो हमारे पास जो 3 नंबर में क्वेश्चन है वो है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछा जा चुका है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला क्वेश्चन था हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें कितना बल आघूर्ण यूज हो रहा है वो हमें यहाँ पर निकालना। आपने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया होगा, एक विद्युत क्षेत्र है ई, है ना, और उसमें विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या करा था अपन ने, एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया था। विद्युत द्विध्रुव मतलब एक प्लस क्यू आवेश से और एक माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना था, है ना। इस पे इधर बल लग रहा था, इस पे इधर बल लग रहा था। एक अपन ने इस तरीके से लंब गिराया था, यहाँ पे बिंदु सी बनाया था, इसे ए बी सी से दर्शाया था, है ना। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन किया होगा, तो वो क्वेश्चन हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बल आघूर्ण का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस बार इस क्वेश्चन की आने की पूरी संभावना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, ये हो गया। इसके बाद हम अगला प्रश्न जो है वो करेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक। बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक। प्यारे स्टूडेंट्स, या तो अक्षीय पूछा जाएगा या फिर निरक्षीय
अच्छी पूछा है। अगर निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक शून्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है संधारित्र के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम को समझाइए, उनके लिए कुल धारिता का सूत्र भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम किसे कहते हैं ये हमें समझना है, संधारित्रों का समांतर क्रम किसे कहते हैं ये हमें समझना है, और फिर उनकी कुल धारिता के लिए सूत्र भी ज्ञात करना। अब प्यारे स्टूडेंट्स, एक और अच्छी बात बता देता हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने सोल्व करवा रखे हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप 12th क्लास के फिजिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें ये सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, करते हैं हमारे अध्याय 2 की बातें। तो अध्याय 2 में जो है हमारे 18 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 1 से लेकर 17 तक के क्वेश्चन इकाई 1 में देखे थे, मैं इकाई वार करवाने वाला हूँ। ओनली आपको 4 इकाई पढ़नी है हमारी तिमाही परीक्षा के लिए। तो एक इकाई के अंदर हमारे पास 17 क्वेश्चन थे। 18 से लेकर 30 तक के आपकी दूसरी इकाई में क्वेश्चन है। तो दूसरी इकाई में हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक बताइए। विद्युत सेल किसे कहते हैं, ओम का नियम जो है वो क्या होता है और उसकी सीमाएँ क्या होती है। देखो यहाँ पर जो ओम का नियम है वो भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है ना। सीमाएं तो पढ़नी है लेकिन ओम का नियम भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ओम का नियम हमारे सिलेबस में है। विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध में क्या अंतर है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, देख लीजिए यहाँ पर तथा लिखा हुआ है ना, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तथा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें पास क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध में क्या अंतर है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के नियम लिखिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपसे पहला किरचॉफ का नियम पूछा जा सकता है या फिर दूसरा, दोनों ही किरचॉफ के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपको दोनों लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। देखो यहाँ पर इनमें संबंध तो पूछा ही जाता है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर बताइए। प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अभी तक मैंने आपको अंतर नहीं बताया। ये क्वेश्चन अंतर का पहला वाला आया आपके सामने। अब बात करते हैं कि अध्याय 2, 3, अब बात करते हैं इकाई 2 में से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो 3 और 4 अंक में पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, उनमें क्वेश्चन में अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए तथा इनमें संबंध स्थापित कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखकर इसे सिद्ध कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है सेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम को समझाइए तथा इसके लिए अधिकतम धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब से अभी तक अपन ने इसके पहले जो क्वेश्चन देखा था प्यारे स्टूडेंट्स वो था संधारित्रों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम। अब ये जो क्वेश्चन है वो है सेलों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम। अगला जो क्वेश्चन है विभवमापी किसे कहते हैं, इसका चित्र तथा सिद्धांत बताइए। अगला जो क्वेश्चन है वो है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल के आंतरिक प्रतिरोध के प्रयोग का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देखो हमारे पास दो क्वेश्चन, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक ज्ञात करना और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के प्रयोग का वर्णन करना, दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हमारे अध्याय 3 की। तो अध्याय 3 में 31 से लेकर 42 तक के क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, इसके गुण बताइए। अगला जो क्वेश्चन है दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्यों। देखो हमारे पास इस तरीके के 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों। और चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों। और तीनों का रीजन लगभग समान जैसा ही, थोड़ी सी लैंग्वेज का अंतर है। हमें क्या करना है, चुंबक में चुंबक के बारे में बताना है, विद्युत में विद्युत के बारे में बताना, समविभव पृष्ठ में समविभव पृष्ठ के बारे में बताना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में रीजन सेम रहेंगे लेकिन थोड़े से वर्ड जो हैं वो चेंज रहेंगे। बाकी क्वेश्चन जब एक जैसा है तो आंसर भी एक जैसे
ऐसे ही होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। अब 1 एम्पियर क्या है, ये अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला जो क्वेश्चन है, अमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर बताइए। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है अंतर के बारे में, इसलिए इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं हम 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चनों की। तो एम्पियर का परिपथी नियम लिखकर इसका सूत्र बताना है हमें यहाँ पर, तो ये बन जाता है हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में धारावाही तार पर लगने वाले बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या है, एक धारावाही तार रखा हुआ जिसके अंदर धारा आई बहती है और उस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण, जो उसे घुमाकर सीधा करने का प्रयास करता है ना। तो उस पर कितना बल लगता है ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो, एक अक्ष पे तीव्रता होती है और एक केंद्र पे, तो हमें केंद्र का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि केंद्र पे पहले भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, हमें बल के बारे में बात करनी है कि दोनों तारों के बीच में आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम इस क्वेश्चन के अंदर निकालते हैं और उसके बाद बताते हैं कि यदि धारा समान बहती है तो आकर्षण बल लगेगा और विपरीत धारा बहेगी तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये हमें बताना रहेगा कि धारा जिस तरीके से बहेगी किस तरीके का यहाँ पे उनके बीच में बल लगने वाला है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जब समान धारा रहेगी तो किस तरीके का बल लगेगा और विपरीत धारा रहेगी तो किस तरीके का बल लगेगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, संट क्या है, इसका सिद्धांत समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूचुंबकीय तत्वों में संबंध स्थापित कीजिए। भूचुंबकीय तत्व कौन कौन से होते हैं, HIV थीटा है ना, HIV थीटा जो है वो भूचुंबकीय तत्व, और इनमें क्या क्या संबंध है मैंने इसके बारे में यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर आप देखिएगा। मैंने सारे क्वेश्चन ये जो हैं वो सॉल्व करवा रखे हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आप वहाँ से इनके आंसर सबके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे इकाई 4 में भी हमारे पास 2 नंबर और 3 और 4 अंक के प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए यहाँ पर उन्हें अलग से छाट कर लिख लिया है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर का, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक बताइए। देखिए हमने इसके पहले बात करी थी विद्युत फ्लक्स की, अब जो बात हो रही है वो चुंबकीय फ्लक्स की है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये अध्याय 6 का क्वेश्चन है। इकाई में देखेंगे तो हमारा इकाई 4 का क्वेश्चन है ये। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फेराडे के नियम हमें यहाँ पर बतानी है। फेराडे ने यहाँ पर 2 नियम दिए थे, पहला नियम दूसरा नियम है ना, उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फेराडे ने कौन कौन से नियम दिए थे। अब लेंज का नियम, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में एक धारा प्राप्त होती है और उसकी दिशा किधर होती है उसको बताने के लिए वैज्ञानिक लेंज ने नियम दिया था। तो उस लेंज के नियम को भी हमें लिखना है और अच्छे से समझ के लिखना है। और ये भी बताना है कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ये भी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित कीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है और कभी अंतर नहीं इनमें देखो कभी तो इनमें अंतर पूछ लिया जाता है और कभी कभी इनमें परिभाषा पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे अंतर याद कर लीजिएगा तो परिभाषा ऑटोमेटिक आप यहाँ पर उसके लिए बना देंगे। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से 3 नंबर और 4 अंक में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो पहला जो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर और 3 नंबर वाला, इस यूनिट में से वो है, एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, 2 लंबी परिनालिकाओं के मध्य, देखो 2 लंबी परिनालिका है और दोनों का अक्ष समान है तो उनके बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व निकलता है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होता है ये हमें इस क्वेश्चन में निकालना। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इनका चित्र कैसे बनता है, संरचना क्या होती है, कार्यविधि क्या होती है और इसका परिणामन अनुपात का सूत्र कैसे निकलता है। ये अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा ही जाता है 3 नंबर या 4 नंबर वाले क्वेश्चन में।
प्यारे स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो का सचित्र वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो ट्रांसफार्मर और प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछने को देखा गया है पेपर में। पुराने पेपरों में देखें तो उनमें इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर देखा जाता है। प्यारे स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से निकाला है, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें हमारी मेहनत के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और हम इसके लिए अगले पेपर में भी आपके लिए इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकें। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस बनाते रहेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन है और इन 4 में से एक क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है आरसी परिपथ, अगला एलआर परिपथ, नेक्स्ट एलसी परिपथ और नेक्स्ट एलसीआर परिपथ। इन चारों में से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है जिनमें हमसे पूछा जाता है प्रतिबाधा, कलांतर और परिणामी वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इन 4 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि चारों क्वेश्चन लगभग समान ही है। थोड़ी सी इनमें डिफरेंट आता है यहाँ पे बीच में क्वेश्चन में, बाकी करने का तरीका समान ही रहेगा। परिणामी वोल्टेज चारों में ही निकालना है, प्रतिबाधा चारों में निकालनी है, कलांतर और आवृत्ति जो है यहाँ पे ये जो एक क्वेश्चन है जिसमें आपको आवृत्ति देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपका कलांतर नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पर एलसी परिपथ में आवृत्ति पूछी जाएगी, है ना। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपका आवृत्ति और कलांतर दोनों पूछा जा सकता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक, मतलब यूनिट 4 तक कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, अच्छे से पेपर दीजिएगा। 18 तारीख को जो आपका पेपर है उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर वीडियो को पुश करके आप इन क्वेश्चनों को लिख भी सकते हैं।